सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP50 2T। ओके। सो जो भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हम लोग बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में कैसे स्विच किए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको जनरेट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में है तो उनको पता होगा कि जिन भी स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में बैक थी, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में, तो उनको AKTU फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट नहीं कर रहा था, यानी कि थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं कर रहा था। और स्टूडेंट को एक चांस कम मिला था कैरी ओवर देने का। तो उन स्टूडेंट्स ने क्या किया कि अपील करी, धरना भी दिया AKTU से, कहा कि हमको एक चांस और दिया जाए, हमारे हित में फैसला लिया जाए। लेकिन इससे पहले AKTU ने ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया था जिसमें ऐसा कुछ भी हो कि ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या थे, कन्फ्यूजन में थे कि उनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर की अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी है, क्योंकि कॉलेज उनको क्लास अटेंड करने भी नहीं दे रहे थे। कई सारे कॉलेजों में ऐसा था, और कई सारे कॉलेजों में ऐसा भी था कि वो अपने बच्चों को क्लास अटेंड करने दे रहे थे। ठीक है। अब क्या है कि बच्चों को, लेकिन जो AKTU ने अभी जो नोटिस जारी करी है, अभी उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हाँ, ऐसे बच्चे एक उनको चांस दिया जा रहा है, उनके हित में फ़ैसला लिया जा रहा है कि वो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें उनकी बैक है उन सब्जेक्ट के। ठीक है। लेकिन उसने ऐसा भी जारी किया है कि अगर फर्स्ट ईयर के अगर उन लोगों ने क्या किया, क्लियर नहीं कर पाते हैं बैक को, तो उनको सिक्स सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनके फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों में काफ़ी सारा प्रेशर आ गया है कि फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम जिसमें बैक है उनको भी क्लियर करना है, और साथ ही साथ उनको फिफ्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम देने हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर प्लीज़ नोट्स प्रोवाइड करिए, वीडियो लेक्चर दीजिए। तो मुझे लगा कि मुझे फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है कि जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी वीडियो आ रहे थे उसी तरीके से आएंगे, लेक्चर्स आएंगे। ठीक है। लेकिन मैं फिफ्थ सेमेस्टर को भी देखूंगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या 3 और 4 ईयर्स में जो भी बहुत सारे KTU में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन लूँगा और मैं वीडियो बनाऊँगा और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। कोशिश करूँगा कि सारे ही सब्जेक्ट हम लोग एग्ज़ाम से पहले पहले क्लियर कर लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट भी पड़ चुकी है। चूँकि बच्चों में काफ़ी प्रेशर था, तो पहले 10 जनवरी से एग्ज़ाम होने थे, लेकिन अभी 24 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर आएंगे काफ़ी फास्ट आएंगे फिफ्थ सेमेस्टर के, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा लाउड पढ़ाएंगे, फास्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है। आज का हो सकता है कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अदर वीडियोस में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो रहा करेगा। ठीक है। सो क्या है कि हम कोशिश करेंगे सारे ही सब्जेक्ट को हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ें, और 100% मैं श्योर हूँ कि मैं जल्दी से ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें मैं बाइंड अप भी कर दूँ। ठीक है। इसमें अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 75% जो मार्क्स हैं कहीं नहीं जाएंगे। 75% मार्क्स तो बन के ही रहेंगे। और 100% मैं श्योर हूँ कि आपकी बैक आ ही नहीं सकती। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ेंगे, और मैं नोट्स दूंगा उतना पढ़ के जाएंगे, और ऐसा प्रेजेंटेशन रहेगा तो 70% से एबव ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। 100% श्योर हूँ। तो काफ़ी अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है। अब चलिए, अपना टाइम बिल्कुल भी हमने लोगों को गवाह नहीं करना है। चलो पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता क्या है। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड फार्मेसी। ठीक है। इंडस्ट्रियल मीन्स क्या होता है, इंडस्ट्री, कंपनी एंड कॉरपोरेशन। अब फार्मेसी क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है ड्रग के साथ, यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ ड्रग्स। अब इसमें क्या हो सकता है, डोजेस फॉर्म हो सकता है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ETC। यानी कि क्या है कि ड्रग में बनने से लेके मार्केटिंग तक का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी इंडस्ट्री काम कर रही होती है, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहलाती है। ओके। जैसे कि industrial pharmacy is a branch of pharmacy in which pharmacists work in company industry that include manufacturing, development, marketing and distribution of the drug in industry। यानी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है ये एक ब्रांच है फार्मेसी की, जिसमें क्या है, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है,
जो कि फार्मेसी का मतलब कोर्स किया होता है, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा जो भी है, ये यानी कोई भी फार्मेसी का डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर कुछ भी किए हैं तो वो आपका फार्मासिस्ट कहलाता है जब वो कंपनी में काम कर रहा होता है। ठीक है, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है, फार्मेसी में काम कर रहा होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपको बता दिया है। अब जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है प्री फार्मुलेशन स्टडी से। सो हम लोग समझते हैं प्री फार्मुलेशन क्या होता है। प्री फार्मुलेशन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर, ओके, एंड फार्मुलेशन मीन्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और फार्मुलेशन प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की जो उसके पहले स्टडी करी जाती है, वही आपकी प्री फार्मुलेशन कहलाती है। यानी ऐसी स्टडी जो आपकी फार्मुलेशन से पहले डन करी जाती है वो आपकी प्री फार्मुलेशन स्टडी कहलाती है। जैसे कि प्री फार्मुलेशन स्टडी आर द स्टडी विच आर इंक्लूडिंग physical and chemical property of drug before its manufacturing formulation process to achieve and develop safe, effective and safety stable dosage form और formulation। यानी जो आपकी प्री फार्मुलेशन स्टडी है, ठीक है, वो ऐसी स्टडी है जो कि मतलब ड्रग बनने से पहले करी जाती है। उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि हम लोग अचीव कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ किसको? सेफ्टी, इफ़ेक्टिव एंड स्टेबल डोसेज फॉर्म। जो हम लोग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो एक स्टेबल, जो एक आइडल और स्टैंडर्ड्स ड्रग्स की स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ड्रग की क्या होती हैं? क्वालिटीज़ होती हैं, उसको फुलफ़िल कर सके इस वजह से। ठीक है, एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, इट इज़ अ लेबोरेटरी स्टडी टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अचीव सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट दैट में इन्फ्लुएंस फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग। मतलब कि जो आपकी प्री फार्मुलेशन होती है वो एक लेबोरेटरी स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ड्रग है उसमें जो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और उसके एक्सिपिएंट की करेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्री फार्मुलेशन है वो आपकी क्या है? एक लेबोरेटरी स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी ड्रग है उसमें जो उसका एक्टिव सब्सटेंस है या उसका एक्सिपिएंट है उसके करेक्टरिस्टिक को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, दैट में इन्फ्लुएंस फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग। जो कि क्या करता है? जिससे इन्फ्लुएंस होता है, क्या होता है? उसकी जो भी प्रोसेस डिजाइनिंग है, यानी जो उसका प्रोसेस का डिजाइनिंग है वो, और उसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग, यानी उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिव कितना है, उस सारी चीज़ों की हम लोग स्टडी कर सकें या डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी आर द फर्स्ट स्टेप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ड्रग। यानी कि जो क्या होता है, जो आपका प्री फॉर्मुलेशन है वो रिसर्च और डेवलपमेंट का पहला स्टेप है। आप सभी को पता होगा कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी आप ड्रग ले रहे हो तो सबसे पहले आप देखते हो उसकी सॉल्वेबिलिटी किसके साथ अच्छी है ना? आपकी जो मतलब कहने का मतलब एक्वस और नॉन एक्वस किस में उसकी अच्छी सॉल्वेबिलिटी है। एक्वस क्या होता है? आप सभी को पता है, वाटर जो होता है एक्वस में आता है। नॉन एक्वस होता है आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ईथर वाटर, सॉरी अल्कोहल, है ना, क्लोरोफॉर्म, ये सारे आपके आ जाते हैं नॉन एक्वस में। ठीक है, तो किस सॉल्वेंट के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी अच्छी है, यानी सॉल्वेबिलिटी अच्छी है, और किसके साथ वो कंपेटिबल है, एक्सिपिएंट किसके साथ कंपेटिबल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं प्री फॉर्मुलेशन में। इसलिए हम सब लोग जब भी कोई डेवलपमेंट करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्री फॉर्मुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग समझ लेते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी को। ठीक है, सो इसमें क्या है कि क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए ये हमने ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है, वो इसलिए क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को आपको रिमाइंड रखना है, इनसे आप बना के थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है टू स्टेबलाइज द टू स्टेब्लिश द सॉरी स्टेब्लिश है, ओके, टू स्टेब्लिश द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ अ न्यू ड्रग इंटिटी।
यानी कि जो आपकी फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स हैं उसको इस्टेब्लिश करता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी। अब देखिए क्या होता है, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो पूरा डिपेंड करती है किस पे, काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स क्या होती है, आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी होगी, जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर आपने पढ़ी थी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से आपने रिएक्शंस पढ़ी थी। ये सारी आपकी डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी को इन्विट करती हैं या स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि जो भी आप फॉर्मुलेशन कर रहे हो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, कब तक वो एक्सपायर नहीं करेगी या कब एक्सपायर्ड कर जाएगी, ठीक है। सो काइनेटिक क्या आपको बताती है कि कब जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है वो कब तक स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक का ये काम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है थर्ड, टू स्टेब्लिश इट्स कंपेटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट। यानी जो आपके कॉमन एक्सिपिएंट है वो किस एक्सपिएंट के साथ कंपेटिबल है, ठीक है। जो अभी हम लोग कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे थे वही वाला स्टेप आ गया। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू हाउ ड्रग प्रोडक्ट शुड बी प्रोसीड एंड स्टोर टू इंश्योर देयर क्वालिटी, ठीक है। तो इसमें आप क्या स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं और कि कौन सा स्टोरेज उसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, स्टोरेज के बारे में आप पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टोरेज भी काफ़ी एक एम मुद्दा हो जाता है आपकी क्वालिटी का। क्योंकि आप जो भी जैसे सिरप्स होती हैं, है ना, एम्बर बॉटल, एम्बर कलर की जो बॉटल होती है उसमें कई सारी सिरप्स को हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि वो सनलाइट या कोई भी लाइट से डिग्रेड ना हो सके, ठीक है। सो इसलिए आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और हो सकता है आज का ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, अदरवाइज़ मैं और भी थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा, वीडियो लेक्चर काफ़ी छोटा रखूँगा। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये 7 और 10 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया आता है, ठीक है। सो हम लोग इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। सो इसमें हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए जो 5th सेमेस्टर में है, बी फार्मा 5th सेमेस्टर में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे ही वीडियो लेक्चर्स के मिलते रहें। ओके, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। मैं जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इसके नोट्स अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।